Hello everyone, here we have a poem Wind written by Subramaniam Bharati, originally in Tamil, and later this poem translated in English by A.K. Ramanujan. आज हम क्लास 9th की NCERT की बुक बिहाइव से एक पोयम विंड का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। विंड। ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है देखते हैं। द विंड ब्लोस स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। मीन्स हवा स्ट्रांगली मतलब तेजी से बह रही है एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, और बहुत सारे विनाश का कारण बनती है। हाउ कैन वी मेक, और हम कैसे उसके साथ मित्रता कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक फ्रेंडशिप विथ इट, हम कैसे हवा के साथ मित्रता कर सकते हैं। हवा बहुत तेज़ी से बहती है और विनाश का कारण बनती है। हम कैसे इसके साथ मित्रता कर सकते हैं। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। यहाँ पर पोएट विंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम सॉफ्टली, धीरे से आओ, नरमी से आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, और खिड़कियों के शटर को मत तोड़ो, और पेपर्स को इधर उधर ना बिखराओ। एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ अलमीरा में जो बुक्स रखी हुई हैं उन्हें नीचे मत गिराओ। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन है। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो यहाँ तुमने क्या किया है, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया है। You tore the pages of the books, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। यहाँ पे टॉर टीयर का सेकंड फॉर्म है। You brought rain again, तुमने बारिश को वापस ला दिया है। You are very clever at poking fun at weaklings, कवि यहाँ पर हवा से कहते हैं कि तुम बहुत चतुर हो। पॉकिंग फन, पॉकिंग फन मीन्स मेकिंग फन, किसी का मजाक उड़ाना। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मीन्स इच्छा शक्तिहीन आदमी, कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर हो, कमज़ोर व्यक्ति को वीकलिंग्स कहते हैं। तो यहाँ पर कवि हवा से कहता है कि तुम बहुत चतुर हो कमज़ोर व्यक्तियों का मजाक उड़ाने में। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Frail means होता है दुर्बल, crumbling मतलब ढहता हुआ, houses ढहते हुए घर, दुर्बल ढहते हुए घर, और ढहते हुए दरवाजे, और ढहते हुए राफ्टर्स। राफ्टर मीन्स स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ, मतलब छत को सपोर्ट देने के लिए जो बीम्स का यूज़ किया जाता है वो राफ्टर्स कहलाता है। और क्रम्बलिंग वुड्स मतलब ढहती हुई लकड़ियाँ, और क्रम्बलिंग बॉडीज़ मतलब ढहते हुए शरीर, कमज़ोर शरीर, और क्रम्बलिंग लाइफ्स मतलब कमज़ोर जिंदगियाँ और कमज़ोर हृदय।
द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। यहाँ पर कवि ने विंड गॉड वर्ड यूज़ किया है, मतलब हिंदू धर्म में पवन देवता होते हैं, पवन को देवता का रूप माना गया है। तो यहाँ पे विनोस की एक प्रोसेस होती है, ब्लो ग्रेन फ्री टू चाफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। तो ये प्रक्रिया होती है विनोस की कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक सूप में गेहूं को भर लिया जाता है और ऊंचाई से उसे नीचे गिराया जाता है और हवा की दिशा में उसको गिराया जाता है, तो भूसा गेहूं से अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को विनोस कहते हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, और उनको कुचल देती है। जितने भी उसमें अनवांटेड या यूजलेस होता है, जो भूसा होता है उसे जो गेहूं में होता है, तो उनको अलग कर दिया जाता है विनोस की प्रोसेस में। तो कवि का कहने का अर्थ ये है कि हवा कमज़ोर व्यक्तियों को अलग कर देती है और जो मजबूत लोग होते हैं वो टिके रहते हैं और कमज़ोर लोग अलग हो जाते हैं। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart stead fast। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हवा तो अपना काम करेगी, वो किसी की नहीं सुनेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि आओ अपने आप को ही मजबूत बना लेते हैं, अपने घरों को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी हवा उसे ना गिरा सके। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और अपने दरवाज़ों को अच्छे तरीके से दृढ़ता से जोड़ लेते हैं कि कोई भी हवा उसे ना तोड़ सके। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को इतना मजबूत बना लें और प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें दृढ़ बनाने का कि कोई भी चैलेंजेस आए लाइफ में, कोई भी डिफ़िकल्टीज आए लाइफ में, तो हम उसको फेस कर सकें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को भी मजबूत बना लेना है कि कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में अगर आती है तो हम उसका सामना कर सकें। हमें अपनी बॉडी को फिजिकली एंड मेंटली मजबूत करना है कि कोई भी परेशानी आए, कैसी भी परेशानी आए, हम उसका सामना दृढ़ता से कर सकें। डू दिस and the wind will be friend with us। अगर हम ऐसा करेंगे तो पवन जो हवा है वो हमारी मित्र बन जाएगी। The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम ऐसा करें कि पवन हमारी मित्र बन जाए। द विंड ब्लोस आउट, मतलब जो हवा है तो वो कमज़ोर फायर को, जो फायर बहुत धीमी जल रही होती है, जैसे मान लो कोई दिया जल रहा होता है, उसको जरा सी हवा से ही वह बुझ जाता है दिया। और अगर वही आग किसी जंगल में लगी हुई हो तो उसे हवा से अगर बुझाया जाए तो वह नहीं बुझेगी, वह और तेज होगी, वह और भड़केगी। तो हवा क्या करती है, कमज़ोर लोगों को और कमज़ोर बनाती है, और जो स्ट्रांग होते हैं, जो तेज़ होते हैं, दृढ़ होते हैं, ऐसे लोगों को और ज़्यादा बढ़ाती है, पनपती है। फ्लोरिश में पनपना।
तो विंड का क्या काम है कि कमज़ोर लोगों को और कमज़ोर बनाती है और दृढ़ और मजबूत लोगों को वह और मजबूत बनाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और उसकी मित्रता हमारे लिए अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम प्रतिदिन पवन की या विंड की प्रशंसा करते हैं हम। तो स्टूडेंट, यहाँ पर कवि का कहना ये है कि विंड पोयम के माध्यम से वह ये संदेश देना चाहते हैं, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना हम कैसे करें, अपने आप को मजबूत बना के। तो स्टूडेंट, आई होप पोयम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।